विधानसभा चुनाव नजदीक और कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का इलेक्शन कमीशन ऐलान कर सकता है। तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लगते ही राज्य सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर सकेगी और न ही मंत्री सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का सियासी तापमान बढ़ चुका है। नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे, रैलियां और एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की रेस जारी है। जनता से वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है, तो बीजेपी भी वापसी में लगी है। लोकतंत्र के महापर्व में जनता जनार्दन ही नेताओं का भविष्य तय करेगी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली थी। 14 जनवरी 2024 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 14 जनवरी से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 6 अक्टूबर 2018 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लग गई थी। 12 नवंबर 2018 को अधिसूचना जारी की गई थी और नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नामांकन की अंतिम तिथि 19 नवंबर और समीक्षा की तिथि 20 नवंबर थी। पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख 22 नवंबर थी। पिछले विधानसभा चुनाव में 7 दिसंबर 2018 को वोटिंग हुई थी और 11 दिसंबर को काउंटिंग हुई थी। यानी 2018 में 69 दिन आचार संहिता लगी रही। आदर्श आचार संहिता लगने के साथ कई सरकारी काम ऐसे होते हैं जो चाहते हुए भी सरकार नहीं कर सकती। आचार संहिता के दौरान राज्य सरकार सरकारी घोषणाएं नहीं कर सकी। सर्किट हाउस, डाक बंगले के इस्तेमाल के लिए भारत निर्वाचन आयोग की इजाजत लेनी होगी। सरकारी वाहन का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। सार्वजनिक उद्घाटन, शिलान्यास बंद हो जाएंगे। नए कामों की स्वीकृति बंद होगी। धन स्वीकृति नहीं हो सकेगी। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरे नहीं होंगे। सरकारी वेबसाइट से संबंधित विभागों से मंत्रियों के फोटो हटेंगे। नेताओं, मंत्रियों के सभी संदर्भ हटाने की निर्देश रहते हैं। सरकारी भवनों और विज्ञापनों पर फोटो संदेश नहीं रहेंगे। पानी के टैंकर, एम्बुलेंस, वाहनों का नाम, फोटो, संदेश हटेंगे। MP MLA लेड योजना के तहत दिए जाने वाले कार्ड, बिजली, अन्य बिल, खाद्य पैकेट और अन्य वस्तुओं पर नेताओं के फोटो हटेंगे। सरकारी खर्च पर मीडिया में विज्ञापन जारी नहीं होगा। विधानसभा सीटों की बात करें तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 141 सामान्य सीटें, 25 ST और 34 सीटें SC वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 4 अक्टूबर को जारी अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक इस बार 5,26,80,545 वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से 2,73,58,627 पुरुष, 2,51,79,422 महिला मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर 606 वोटर्स, PWD वोटर्स 5,61,000, शतायु 1724 और 1,41,000 सर्विस वोटर्स हैं। 80 साल या उससे ज्यादा की आयु के 11,78,000 वोटर हैं। 18-19 आयु वर्ग के 22,04,000 वोटर हैं। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 6,96,424 मतदाता बढ़े हैं। 2018 में 4,77,89,966 वोटर्स थे, जो अब 5,26,80,545 वोटर्स हो गए। इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो 2018 में 622 था, अब 650, यानी हर 1,000 की आबादी पर 650 वोटर। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की 80,000 ज्यादा मत जुड़े हैं। 82.11 लाख वोटर्स 18 से 24 आयु वर्ग के हैं। 2018 में 2,995 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग हुई थी। इस बार 26,000 बूथ पर वेबकास्टिंग होगी, यानी 23,005 की बढ़ोतरी हुई। 2018 में 259 मतदान केंद्रों को महिलाओं ने संचालित किया था। इस बार 1600 मतदान केंद्र महिला कर्मचारी संचालित करेंगी। 2018 में 210 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। अब 1590 बढ़कर इनकी संख्या 1800 हो गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में 74.71% वोटिंग हुई थी। 25 जिलों की 103 विधानसभा सीटों पर स्टेट औसत से वोटिंग प्रतिशत कम रहा था। 2018 में 17,590 ऐसे मतदान केंद्र थे जहां 65 से 75% मतदान हुआ था। अब चुनाव आयोग का मिशन है कि सभी 51,756 मतदान केंद्रों पर 75% वोटिंग हो। इनमें से 10,415 शहरी मतदान केंद्र हैं, 41,341 ग्रामीण मतदान केंद्र हैं। हर मतदान केंद्र में औसत वोटर 1,002 है। विशिष्ट जनजाति समूह के वोटर जोड़ने में राजस्थान आगे रहा है। निर्वाचन विभाग ने शहरी समुदाय के विशिष्ट जनजातीय समूह के पात्र 100% वोटर जोड़े हैं, यानी 77,343 लाख PVTG के पंजीकरण में सफलता मिली है। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।